पीपलापुर नाम का एक गांव था और यहाँ मीरा नाम की एक होनहार लड़की रहती थी। वो साधारण घर में जन्मी थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। एक दिन मशहूर शेफ बनना। खाना बनाना उसके लिए सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक पूजा थी। वो अपनी माँ से नए नए व्यंजन बनाना सीखती और जब भी कुछ नया पकाती तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होती। ऐसे ही एक दिन उसका सपना पूरा होने की मकाम पे था, क्योंकि गांव के सरपंच ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। सुनो 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 गांव वालों, हमारे यहाँ एक अनोखी प्रतियोगिता होने वाली है। अरे सरपंच जी, अब कौन सी नई प्रतियोगिता होने वाली है? बेस्ट शेफ की प्रतियोगिता। बेस्ट शेफ प्रतियोगिता? मतलब खाना बनाने की प्रतियोगिता होगी? जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। सरपंच जी, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? अरे मीरा बेटा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम तो इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना। जी सरपंच जी, मगर इस प्रतियोगिता में इनाम क्या होगा? इनाम? इसमें जो भी जीतेगा उसे शहर के सबसे बड़े होटल में शेफ बनने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही मीरा के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। क्या हुआ मीरा बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं सरपंच जी, बस ये प्रतियोगिता मुझे जीतनी है। मेरा सपना है ये कि मैं एक बहुत बड़ी शेफ बनूं। अरे मीरा बहन, तुम तो इस गांव की कमाल की शेफ हो। प्रतियोगिता जीतने पर तुम शहर में भी जानी जाओगी। हाँ मीरा, कल्लू भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम्हें तो इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग। मीरा तो इस गांव की शान है, हमारे गांव की होनहार लड़की। क्यों मीरा, तुम हिस्सा लोगी ना? जी सरपंच जी, आप सभी का साथ और आशीर्वाद हो तो मैं जरूर हिस्सा लूंगी और जीतने की कोशिश करूंगी। अरे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही दिनों में उस प्रतियोगिता के परीक्षक हमारे गांव में आने वाले हैं। हमारे गांव क्यों सरपंच जी? वो यहाँ की हर चीज का निरीक्षण करेंगे और कुछ सवाल भी पूछेंगे। तुम बिल्कुल भी डरना मत, सिर्फ उनके सवालों का सही सही जवाब देना। लेकिन ये परीक्षक आएंगे कहाँ से? शहर से कल्लू बेटा, वो शहर के जाने माने शेफ होंगे। मतलब शहर के इतने जाने माने शेफ यहाँ आएंगे हमारे पीपलपुर गांव में? मीरा की चिंता अब और बढ़ गई, क्योंकि जब सरपंच ने कहा कि वो शहर से इस गांव आएंगे तो मीरा को अपना घर याद आया। अपने घर को याद करते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, वो जाने माने शेफ जब हमारे गांव आएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मीरा, क्या हुआ? तुम मायूस क्यों हो? क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता से डर लग रहा है? नहीं रीना दीदी, हमारे गांव में तो सब चूल्हे और घास से खाना पकाते हैं और शहर में तो सिलेंडर जैसी सुविधा होती है ना। क्या उन्हें घास और चूल्हे पर पकाया हुआ खाना पसंद आएगा? क्या धुएं और मिट्टी में पका हुआ हमारा पारंपरिक खाना वो स्वीकार करेंगे? इस बात से जरा चिंतित हूँ। बात तो सही है, पर तुम्हारे हाथों में जादू है मीरा, और तुम्हें अब अपना सपना सच कर दिखाना है। हाँ रीना दीदी, अब तो मैं परीक्षकों को प्रभावित करके जीत कर रहूंगी। मैंने तय किया है मन में। कुछ दिनों बाद पीपलपुर गांव में 3 नामी गिरामी शेफ परीक्षकों का आगमन हुआ। पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। सभी गांव वाले परीक्षकों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। परीक्षक मीरा के घर पहुँचे। क्या तुम ही मीरा हो? जी सर, मैं ही मीरा हूँ। क्या तुम्हारे गांव में सिलेंडर जैसी सुविधा नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे और घास की मदद से ही खाना पकाते हैं। तो क्या तुम सच में सिर्फ इस चूल्हे की मदद से खाना पकाओगी? मैं इसी चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। मीरा, तुम इस प्रतियोगिता के नियम जानती हो ना? हम सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि ये भी परखेंगे कि तुम्हारी शैली कैसी है और तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं जानती हूँ सर, और इसीलिए मैंने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना सपना पूरा करूंगी। कुछ समय में प्रतियोगिता शुरू हो गई। मीरा ने खाना पकाना शुरू कर दिया। उसने हाथों से सूखी घास ली और जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव की तेज हवा
बार बार आग बुझा रही थी। क्या ये लड़की सच में खाना बनाएगी? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी है। क्या होगा, देखते हैं। बगैर गैस और आधुनिक सुविधा के कोई शेफ कैसे बन सकता है? अभी तो ये देखना है कि ये चूल्हा कब जलने वाला है और कब ये खाना पकाएगी। मीरा को ये बातें सुनाई दे रही थी। इस बार उसने घास को सही तरीके से जमाया और आग जलाई। थोड़ी देर में चूल्हे से तेज लौ उठी। यहाँ मीरा जीत चुकी थी। वो मुस्कुराने लगी और खाना पकाना शुरू कर दिया। अरे वो देखो, मीरा क्या बना रही है। मखमली बाजरे की रोटी बना रही है। देखो तो वो रोटियां धीरे धीरे फूलते हुए कितनी अच्छी दिख रही हैं, है ना कल्लू भैया? अरे बिल्कुल, पर अब वो क्या बना रही है? अब वो मिट्टी की हांडी में घी में तड़के वाली दाल पका रही है। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मीरा के बनाए हुए व्यंजन की सुगंध चारों ओर फैल गई। फिर मीरा ने बगीचे से टमाटर, धनिया और हरी मिर्च लाई और कुछ बनाने लगी। रीना जी, लगता है मीरा बेटी खास चटपटी सब्जी बना रही है शायद। हाँ सरपंच जी, बिल्कुल सही पहचाना। और वो देखिए, गुड़ और नारियल का हलवा भी बन चुका है। मीरा के बनाए हुए व्यंजनों से खूब अच्छी सुगंध आ रही थी, जिससे परीक्षकों का मन ललचने लगा और उस खुशबू से परीक्षकों की आंखें चमक उठी। वाह वाह, इस लड़की में कुछ तो बात जरूर है। जी हाँ, देखिए क्या खुशबू आ रही है इन व्यंजनों से। अरे वो देखो क्या हुआ, तेज हवा के कारण चूल्हा पूरा जलने लगा है। अब क्या होगा? अरे नहीं, अगर उसने जल्दी से आग नहीं बुझाई तो पूरा खाना जल जाएगा। बेचारी लड़की की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। पूरा गांव अब घबराने लगा, क्योंकि आग बढ़ गई तो पूरी मेहनत जल जाएगी। लेकिन मीरा बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने झट से पानी से आग को नियंत्रित किया। उसकी सूझबूझ और समझदारी ने एक समस्या टाल दी। ये देख के परीक्षक और भी प्रभावित हुए। मेहनत और शैली तो लाजवाब थी मीरा की। हाँ, अब खाने का स्वाद बताएगा कि मीरा काबिले तारीफ है या नहीं, और वो बेस्ट शेफ कहलाने के लायक है या नहीं। तो देर किस बात की, चलिए अभी चखते हैं। परीक्षक मीरा के पास पहुँचे और उनके सामने गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, घी वाली दाल, चटपटी सब्जी और मीठा हलवा था। लाजवाब मीरा, वाह बहुत खूब। मीरा, ये तो जादू है। क्या खूब हलवा बनाया है तुमने। परीक्षकों को खाना पसंद आया था, पर मीरा अभी भी चिंता में थी। उसका दिल धड़क रहा था, क्या वो जीत पाएगी? कुछ देर शांति के बाद मुख्य परीक्षक बोले, मीरा, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी लगन और हुनर से हमें प्रभावित किया है। तुम ये प्रतियोगिता जीत चुकी हो। आखिर मेरा सपना पूरा हुआ। इसी चूल्हे और घास ने मेरी आज मदद की, एक अच्छी शेफ बनने के लिए। वाह मीरा बेटा, हमें तुम पर नाज है। अभिनंदन मीरा, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अब तो हमें कुछ दावत देनी पड़ेगी मीरा। पूरे में खुशी का माहौल था। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने साबित कर दिया कि सपने पूरे करने के लिए गैस सिलेंडर या महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती। असली सफलता मेहनत, धैर्य और जुनून से मिलती है। गांव वालों ने उसे सिर पर उठा लिया। परीक्षक भी खुशी खुशी लौटे, लेकिन उनके साथ मीरा का नाम भी पूरे शहर में गूंज उठा। अब मीरा का सफर शुरू हो चुका था, गांव की मिट्टी से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई तक। शिक्षा, संसाधनों की कमी आपके सपनों की उड़ान नहीं रोक सकती। यदि आपके पास लगन और मेहनत है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं।